हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और आज हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने बोला है कि 100 सरनेम्स वर randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of the number of letter in the English alphabet in the surname was found as follows। तो ये जो टेबल उन्होंने दिया है तो इसमें उन्होंने क्या किया कि देखिए नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो लिए हैं सरनेम के। तो उन्होंने देखा कि 1 से 4 जो लेटर्स है वो 6 सरनेम में है, 4 से 6 लेटर्स वो 30 सरनेम में है, 6 से 8 लेटर जो वो 44 सरनेम में है, 8 से 12 लेटर वो 16 सरनेम में है और 12 से 20 लेटर्स जो है वो 4 सरनेम में है। अब इन्होंने हमसे दो चीज़ें पूछी। एक तो ये बोलता है कि भाई इसका ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इन्फॉर्मेशन। पहली बात है हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है और दूसरा बोल रहा है कि राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। ओके, ये बोल रहा है कि वो क्लास इंटरवल बताओ कि जिसमें सबसे ज़्यादा सरनेम मिलते हैं। तो वो इसका आंसर हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के बाद बताएंगे, लेकिन आप डाटा देखेंगे ना तो 6 से 8 में देखिए सबसे ज़्यादा आपको 44 दिख रहे हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से भी बोल सकते हो कि 6 से 8 वाली जो क्लास है उसमें सबसे ज़्यादा सरनेम लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले हमको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। अब ये जो डाटा है ना, अगेन जैसे हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 8 में किया था कि ये डाटा की अगेन वही प्रॉब्लम है कि हिस्टोग्राम जनरली आपने देखा होगा कि जब हम वो ड्रॉ करते हैं तो उसका जो रहता है ना बिड्थ, इनकी जो बार्स रहती है, ओके, ये बार की ये जो बिड्थ मतलब चौड़ाई, ये चौड़ाई ना सबकी बराबर रहती है ना, जनरली ऐसा दिया होता है। लेकिन यहाँ पे जो इंटरवल है ना इनकी बराबर नहीं है, क्योंकि जैसे ये देखोगे ना आप तो ये जो इसकी जो बिड्थ है वो 3 है, ओके, 4 माइनस 1 3 है। इसकी जो बिड्थ है वो 6 माइनस 4 वो 2 है। इसकी बिड्थ भी 2 है, इसकी बिड्थ 4 है और इसकी बिड्थ कितनी है आपकी, ये 20 में से 12 गए तो ये 8 आ गई। तो सेम नहीं है, इसका मतलब इसके जो बार बनेंगे ना वो सेम बिड्थ के नहीं, किसी की ज़्यादा होगी किसी की कम होगी, ओके, ऐसे बार बनेंगे। लेकिन उस केस में फिर हमको ये जो है ना ये वाले लाइन में चेंजेस करना पड़ते हैं, क्योंकि हम सेम नंबर नहीं ले सकते। तो उसके लिए हम डाटा रिपेयर करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस वाले टेबल को क्या करेंगे, हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे ताकि हम सही हिस्टोग्राम जो है वो ड्रॉ कर सकें। तो देखिए वही जो टेबल हमको पीछे दिया गया था, मैंने ये वही वाला टेबल लिया है। अब इसमें क्या है ना, सबसे पहले हमने बिड्थ निकालनी है, ओके। ये तो हमें पता है ये बिड्थ कैसे निकलती है, जो इंटरवल है ना इस लेटर में से ये लेटर माइनस करेंगे तो वो बिड्थ निकल जाएगी। तो 4 माइनस 1 करेंगे तो वो 3 हो जाएगा। तो ये वाले इंटरवल की बिड्थ है 3। वैसे ही 6 में से अगर मैं 4 माइनस करूँ तो 2 आ गया, तो इसकी बिड्थ 2 आ गई। नेक्स्ट वाले की 8 में से 6 माइनस करेंगे तो इसकी बिड्थ भी 2 आई। दूसरा क्या है, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो इसकी बिड्थ आ जाएगी 4। और नेक्स्ट क्या है, 20 में से अगर मैं 12 माइनस करूँ तो इसकी बिड्थ आ जाएगी 8। अब जो लेंथ है ना बार की, जो लेंथ निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, हमने पिछले भी चैप्टर में आपको बताया था, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है। तो देखिए इसकी लेंथ कैसे निकलती है, ये निकलती है फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली इसको फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ओके, ये जो नंबर दे रखा है ना इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी, ओके, डिवाइडेड बाय इस इंटरवल की बिड्थ कितनी है। इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है तो 6 मैंने ऊपर लिख दिया, इसकी बिड्थ कितनी है वो है 3, मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम बिड्थ। मिनिमम बिड्थ इस पूरे इसमें जो सबसे छोटी वाली बिड्थ किसकी है, ये देखिए 2 बिड्स है सबसे छोटी, तो ये 2 रहेगा। तो ये हम निकाल लेंगे। अभी देखिए 3 से ये कट गया, ओके, ये 2 रह गया, 2 इंटू 2 4 आ गया, तो ये आ गया 4। तो इसकी लेंथ आएगी 4 ये वाले इंटरवल की, ओके। इसी प्रकार अगले की देखिए, अगले की लेंथ कितनी आएगी, अगेन सेम फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी 30 है, 30 इसको डिवाइडेड बाय कितना हम करेंगे, इसकी बिड्थ कितनी है 2 है, मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम बिड्थ कितनी है इस पूरे इंटरवल में, वो भी 2 है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो अल्टीमेटली ये 30 ही रह जाएगा, ओके। नेक्स्ट का भी सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है 44 डिवाइडेड बाय बिड्थ इसकी कितनी है 2 मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम बिड्थ कितनी है अगेन 2, तो ये कितना अगेन 44 रह जाएगा, ओके। इसकी कितने निकलेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए 16 है डिवाइडेड बाय इसकी बिड्थ कितनी है 4 है, मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम बिड्थ कितनी है 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, अभी ये 2 से ये कट जाएगा, ये 2 रह जाएगा और 2 से जब मैं 16 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 8 रह जाएगा, ओके। नेक्स्ट इसका क्या है देखिए, इसकी जो है फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 है, इसकी बिड्थ कितनी है 8 है, ओके, मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम बिड्थ कितनी है 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूने 8 होता है, 8 से 8 कट जाएगा तो ये 1 रह जाएगा, तो ये 1 आ गई। तो अब ये टेबल जो हमें हमारे पास आया है, अब इस टेबल का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे अपना हिस्टोग्राम। तो देखिए मैंने सेम टेबल जो है पीछे जो है लिख रखा है, ओके। तो ये वो टेबल है, ये इंटरवल है हमारे, ओके।
ये नंबर ऑफ, जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, नंबर ऑफ सरनेम है, हमने इसकी बिट्स निकाल दी है और ये लेंथ निकाली है। तो अब हम क्या करेंगे, ये इंटरवल का यूज़ करके और इसका यूज़ करके हम अल्टीमेटली जो है अपना हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये नंबर ऑफ लेटर्स लेंगे और वर्टिकल एक्सिस पे ये लेंथ लेंगे। लेंथ मतलब उसको हम नंबर ऑफ सरनेम भी बोल सकते हैं, वो वर्टिकल एक्सिस में आएगा। तो ये मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैंने स्केल लेके क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक लाइन खींचूंगा। तो ये रही मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ऐसे भी वर्टिकल एक्सिस लूंगा, ये वर्टिकल एक्सिस हो गई। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, इस पे मैं क्या करूंगा, ये इंटरवल्स लूंगा। ओके, तो मैं ये करने वाला हूं कि ये वाले पॉइंट को मैं 0 लूंगा। अब मेरे इस एक्सिस ने टोटल जो है 20 तक कवर करना चाहिए। ओके, 1 से लेके 20 तक। तो अब इस केस में मेरा क्या है कि मैं अगर मैं इसको 1 लूंगा, 2 लूंगा, 3 लूंगा, तो मेरा ग्राफ पेपर इतना बड़ा नहीं है, तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 2 के इंटरवल लेने वाला हूँ। ओके, तो ये 0 हो गया, ये 2 है, ये 4 हो गया, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20 हो गया, क्योंकि मुझे 20 तक कवर करना है। ओके, इसी तरह अगर आप वर्टिकल की साइड देखोगे तो वर्टिकल में मेरा जो मैक्सिमम जो मिनिमम लेंथ 1 है और मैक्सिमम 44 है, तो ये सारा कवर होना चाहिए। ओके, तो मेरे ग्राफ पेपर की लेंथ को मुझे ध्यान में रखते हुए मुझे ये पूरा कवर करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 0 है ये, इसको मैं क्या करूँगा, 4 का इंटरवल लूँगा। ओके, तो ये 4 रहेगा, ये 8 रहेगा, ये 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44। तो ये 44 जो है कवर हो गया इसमें। देखिए 4 के इंटरवल में। आपका ग्राफ पेपर अगर बड़ा है तो आप इसको 2 में भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। बस जब ग्राफ ड्रॉ करना तो आपने ध्यान ये रखना कि जिसके सामने ड्रॉ करना उसी के सामने करना है। ओके, तो ये जो एक्स एक्सिस है, इस पे हमने क्या लिया, इस पे हमने लिया नंबर ऑफ लेटर्स। तो हमको ये लिखना पड़ेगा, इस पे क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स है। ओके, और ये जो वर्टिकल एक्सिस है ना, इस पे क्या लिया गया हमने, इस पे हमने लिया नंबर ऑफ सरनेम। ठीक है, तो इसको हमने लिखना है नंबर ऑफ सरनेम, नंबर ऑफ सरनेम। ये जो है डिजिटल बोर्ड पे थोड़ा वर्टिकल लिखने में दिक्कत करता है, आपने लेकिन अच्छे से लिखना है, ये नंबर ऑफ सरनेम है। तो देखिए सबसे पहला हमारा जो इंटरवल है वो है 1 से लेके 4 का। ओके, तो 1 से लेके 4 आप देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। तो 1 क्या है, 2 और 0 के बीच में लाई करेगा। तो मुझे यहाँ से लेके ध्यान रखना है, यहाँ 0 से मत कर देना कहीं। तो ये वाला पॉइंट जो है ना, ये कहीं तो भी 1 का पॉइंट है, जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है। तो मैं यहाँ से लेके 4 तक जो है इसका बेस ले लूँगा। तो ये हो गया इसका बेस। ओके, इसकी लेंथ कितनी है, 4 है। तो देखिए 4 है, तो 4 कहाँ है, यही वाला 4 है। तो अगेन ये जो है ना, ये 1 लगभग यहाँ रहेगा। तो यहाँ से लेके 4 तक जो है इसका बार का टॉप रहेगा। अब इसको मैं क्या करूँगा, ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ये हमारा बार कौन सा बन गया, ये इंटरवल का, और इसकी लेंथ कितनी है, 4 है। ओके, नेक्स्ट क्या है, 4 to 6 है। ओके, तो 4 to 6 हमारा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये मैं क्या करने वाला हूँ, बस ये इसका बेस ले लिया मैंने 4 से 6 तक। ओके, और इसकी लेंथ देखिए कितनी है, 30 है। तो मुझे 30 के सामने और 4 to 6 पे इस बार को ड्रॉ करना है। तो 30 देखिए कहाँ रहेगा, ये 32 है, ये 28 है। ओके, तो इसके एकदम बीच में जो है वो 30 रहने वाला है। ये वाले पॉइंट पे रहेगा 30, इसके सेंटर में। तो ये जो है हम लेंगे इसका बार का कैप। ओके, ये सीधा स्केल से ड्रॉ करना आपने, मैं एक्चुअली हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। तो ये जो है अब इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम अभी करेंगे क्लोज। अभी नेक्स्ट देखिए क्या है, 6 to 8। 6 to 8 में क्या है, 44 है। तो 6 to 8 कहाँ है, ये वाला हमारा इंटरवल है, ये वाला 6 to 8। तो ये मैं इसको बेस ले रहा हूँ 6 to 8, राइट। और वहाँ पे कितना है वैल्यू, 44। तो 44 ये टॉप पे है, तो ये वाली वैल्यू रहेगी 44। तो इसको मैं ये ड्रॉ किया इसका बार का टॉप, और इसको भी मैं अभी ज्वाइन कर दूंगा। इसको यहाँ से भी क्लोज करना है, तो ये क्लोज हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, 8 to 12। 8 to 12 कहाँ है, ये 8 है, ये 12 है। तो अभी इस बार जो है ना बेस इतना लंबा रहेगा,
ये 8 to 12 का बेस रहेगा। ओके, और इसकी लेंथ कितनी रहेगी, ये 8 है। ओके, तो 8 हमारा कहाँ पे आने वाला है, देखिए ये 8 है, ये 8 की लाइन है। ओके, तो ये 8 to 12 है, ये 8 यहाँ पे 8 है, तो ये हमारा 8 to 12 का बार ये रहेगा। इसको भी हम क्लोज कर देंगे, ये भी क्लोज हो गया। उसके बाद हमारा लास्ट इंटरवल रहा कौन सा वाला, 12 से लेके 20 का, और इसकी कितनी लेंथ कितनी है, 1 है। ओके, तो 12 से 20 क्या है ना, वो यहाँ से लेके पूरा लास्ट तक बेस रहेगा। तो इसको मैं हाथ से नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ अपने स्केल से, और इसकी जो लेंथ रहेगी 1 रहेगी। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसकी जो लेंथ है 1, देखिए 1 कहाँ पे आने वाला है, ये क्या है 0 से लेके 4 है ना। ओके, तो इसको जब मैं 4 भागों में डिवाइड करूंगा लगभग, तो 1 वहाँ पे बनेगा, तो ये बिल्कुल बॉटम तक ही रहेगा। इस ये जो पूरी लेंथ है इसका 4th पार्ट रहेगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये जो है मैं इसको क्या करता हूँ, इसको हाथ से हल्का से देखिए ड्रॉ कर देता हूँ। ये 1 अगर आप देखोगे तो 1 जो है लगभग ये 1 है। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज कर देता हूँ। बेस को मैं स्केल से ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि हाथ से इतनी लंबी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो ये हो गया इतना। तो ये देखिए ये बन गया अल्टीमेटली हमारा हिस्टोग्राम, जो हमने जिसको बनाने की हमने बात करी थी। तो अभी हमने ये हिस्टोग्राम तो ड्रॉ कर लिया है, और इसमें इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है, उसका भी आंसर दे देते हैं। अभी देखिए इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने पहले तो बोला था कि आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, जो कि हमने कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या इन्होंने पूछा है कि राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई। तो वैसे तो हमने डाटा पढ़ के एक आइडिया लगा लिया था कि इसमें होगा, क्योंकि 6 to 8 में 44 में, लेकिन वास्तव में हमको ये आंसर देना है ये हिस्टोग्राम से। तो देखिए सबसे ऊंची बार कहाँ है, ये है सबसे ऊंची बार। ओके, हिस्टोग्राम में, और ये कौन से क्लास इंटरवल में है, ये है इस वाले में, 6 to 8 वाले इंटरवल में। इसका मतलब ये 6 to 8 इंटरवल वो इंटरवल है जिसमें कि ये वो क्लास इंटरवल है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है सरनेम लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि 6 to 8 इज द क्लास इंटरवल, ओके, विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स। ओके, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर जो है क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 9 भी ख़त्म हो गया। और इनफैक्ट अभी ये जो पूरा चैप्टर 12 है, इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है अभी नए सिलेबस में, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर भी ख़त्म हो गया। ओके, तो आई होप आपको जो है मेरे वीडियोस थोड़े से समझ आ रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो है फीडबैक देना ना भूलें कि मेरे जो है क्या इंप्रूवमेंट करी जा सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।